हाइपो डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। चीन का भारत को आंख दिखाना अमेरिका के लिए सौगात साबित होता नजर आ रहा है। गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन और भारतीय सेनाओं के बीच हुई खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है और कई स्तरों पर द्विपक्षीय वार्ता होने के बाद भी सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण ही है। इस सब के बीच एक तथ्य सामने आ रहा है कि संभवतः अमेरिका को इसका परोक्ष लाभ मिल जाए। पेंटागन और व्हाइट हाउस अरसे से प्रयास कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच किसी तरह से सैन्य संबंधों में निकटता आए। भारत की 130 करोड़ की बड़ी आबादी को देखते हुए अमेरिकी रणनीतिकार चीन से मुकाबले के लिए भारत को अपना मजबूत सहयोगी बनाना चाह रहे थे, परंतु विश्व के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति संतुलित रखने वाले भारत के लिए 14,000 फीट पर चीन के साथ हुई झड़प उसका रुख बदल सकती है। अब भारत के लिए अमेरिका को अपने साथ लाना हितकर होगा। अगर भारत अब भी खुलकर अमेरिका को अपने पक्ष में नहीं लाता है तो चीन की ओर से यह जोखिम बना ही रहेगा। पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी के अनुसार भारत चीन के बीच हुई हालिया झड़प भले ही भारत के लिए तनाव लेकर आई, लेकिन यह भारत अमेरिका के बीच सहयोग मजबूत करने का भी एक मौका है। भारत प्रशांत मामलों से संबंधित विभाग के सहायक सचिव पद से दिसंबर में सेवा मुक्त हुए रेडी श्रीवर ने कहा कि इस घटना के बाद से हमारी रक्षा रणनीति को बल मिला है। भारत के साथ घनिष्ठता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सामरिक जीत साबित होगी। वर्ष 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्षधर रहे हैं। वर्ष 2018 में दोनों देशों ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारत अमेरिका से अत्याधुनिक हथियारों की खरीद कर सकेगा और अमेरिका के साथ संवेदनशील सैन्य प्रौद्योगिकी साझा करेगा। वर्ष 2019 में अमेरिका ने भारत के साथ 4 साल में सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया और भारत को $1 अरब की 9 सैन्य बंदूकों की बिक्री को हरी झंडी दिखाई। गत वर्ष भारत और अमेरिका ने पहली बार तीनों सेनाओं वायुसेना, जल सेना और नौसेना के संयुक्त अभ्यास करवाए। फरवरी में अमेरिका में कोरोना विस्फोट से ठीक पहले दोनों देशों के नेतृत्व ने तय किया कि दोनों देशों के बीच $300 करोड़ के रक्षा सौदे होंगे। इसमें $260 करोड़ के सीहॉक मैरीटाइम हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं, जिनका निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। दोनों देशों ने ऐसे ही और सौदे करने की प्रतिबद्धता जताई। इसके बाद तिब्बती सीमा पर विवाद के दौरान अमेरिका और चीन के बीच भी तनाव पैदा हुआ। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी दोस्ती की बात करने वाले ट्रंप अब न सिर्फ कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बल्कि हांगकांग में उसके बढ़ते दखल और पश्चिमी सिंजियांग प्रांत में मुस्लिमों के साथ
दुर्व्यवहार के लिए भी चीन की आलोचना कर रहे हैं। इस प्रकार ट्रंप तो खुलकर चीन के विरोध में आ ही गए हैं। उधर भारत भी चीन से आहत है, इसलिए दोनों के हित चीन के खिलाफ एक समान है। भारत सरकार के एक अधिकारी ने पहचान की गोपनीयता की शर्त पर बताया कि भारत अमेरिका के साथ जटिल संयुक्त सैन्य अभ्यास कर सकता है, साथ ही आक्रामक हथियार भी खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प के बाद से भारत चीन को उकसाने वाली कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के मारे सैनिकों की संख्या अभी तक नहीं बताई गई।